सच में बहुत बहुत बुरा टाइम है। ये मेरे बाबा बोल रहा समय ठीक रख, कोई किसी को ना, किसी के सिर पे से किसी के माँ बाप का साया मत छीनना, क्योंकि किसी का ऐसे चले जाना पिछले ने बहुत मार जावा है, बहुत ज़्यादा। तो सुख शांति बनी रहे, सब ठीक रहे, इतनी कृपया बनाए रखना। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। मैं जस्ट अभी आई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के। 8:27 हो चुके हैं। और आज है 10 जुलाई। भाई पता नहीं, हर बार की कन्फ्यूज़न, एकादशी कब है, एकादशी कब है, बार यही कन्फ्यूज़न रहती है एकादशी को लेके। फ़ोन भी ना बार बार आए जा रहा। तो अभी रिसेंटली में जो सूट मैंने पहना था, ये पर्पल वाला, ये रहा, इसको आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। सबको ये बहुत पसंद आया था। इसमें सच में मेरा लुक लगा भी बहुत अच्छा था, मुझे खुद भी ये लग रहा था। पहले मैंने कहा पता नहीं कैसा लगेगा। उस दिन जब जा रही थी ना, तो मैंने 2 सूट निकाले थे, फिर 2 में से फाइनल करते करते फिर ये वाला सूट निकला था। मैंने कहा चल ये पहन लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाते तो चीज़ें समझ में नहीं आती ना जल्दी से, कि कौन सा सूट पहने कौन सा ना पहने, ये कन्फ्यूजन सी रहती है। और 10 और 11 जुलाई को लेके जो कन्फ्यूज़न है एकादशी के लिए, तो भाई एकादशी वैसे ही 11 जुलाई की है। मैं तो 11 जुलाई को ही करूँगी। बाकी मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी की वीडियो भी देखी थी, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि वृंदावन में और अपनी धर्मशाला के लिए बताया था उन्होंने कि यहाँ पे एकादशी है 11 जुलाई की। आप सब भी बताना। अब ये होता है मतलब पूछे तब तक ये हो जाता है। मैंने कहा पता नहीं क्या कंफ्यूज़न है, लेकिन फिर मैंने भी दीदी को वीडियो शेयर की और दीदी ने मुझे भी, तो उसमें यही क्लियर हुआ था कि हाँ 11 जुलाई की है। और मैंने अपने बालों की कंडीशन आपको दिखाई थी, जो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। सच में मेरा तो कंघी करने का भी मन ना कर रहा है इन बालों में, और इतने करली होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे रोल कर रखे हो। देखो, लग रहे हैं ना रोल से। रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल छल्ला से बाल है। और मुझे है भी रोल ही पसंद। यहाँ से तो फिर भी थोड़े ठीक है ये, और जो बाहर है ना, देखो बिल्कुल रोल हो रहे हैं। अब बस ये थोड़ी और नीचे आ जाए, मुझे बाल कटवाने हैं। मैं अपना हेयर कट कराने की सोच रही, इतने दौड़वाए थे। जब कटवाएंगे तभी बढ़ेगी। अब इनको ठीक करने के लिए इसलिए घर को बना हुआ ऑयल यूज़ कर रही हूँ कि हाँ थोड़े से ये ठीक हो जाए, क्योंकि जो शैम्पू कह के हमें अच्छे दिए जाते हैं वो इतने अच्छे होते नहीं हैं। उनका बस क्या है, वो मुर्दे को वेंटिलेटर पे लिटा देते हैं, और जब मुर्दा वेंटिलेटर पे आ जाएगा तो उसमें लगता है कि हाँ उसमें अभी सांस है, लेकिन पता नहीं होता वो अंदर से जी भी रहा है या मर चुका है। तो सेम वो ही हालत है हमारे बालों की। ये इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि इनको सिर्फ हम उनसे वेंटिलेटर तक ही लेके आए, लेकिन इनके अंदर सांस हो उसके लिए हमें इनकी केयर करनी होगी, जो बहुत ज़्यादा करनी होगी। मैंने पिछले उसमें भी दिखाया था ना शायद, हाँ, मिनी व्लॉग में शेयर किया है आप सबके साथ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो भी फेक पीपल है, फेक आइडियो से मेरे
यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है। अपनी ज़िंदगी को अपने तक सुरक्षित रखो, क्योंकि पता है आज के टाइम में ना ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा। तो क्यों वेस्ट करते हो ज़िंदगी को किसी के पास गलत कमेंट करके, किसी के बारे में नेगेटिव बोल के, अफवाहें फैला के। सच में मतलब दिल सा दहल रहा जब किसी के बारे में कुछ सुने। और वहीं जो ये हेटर्स है ना, इनके बारे में सोचूं तो ये समझ ना आता कि किसी के बारे में, मैं सिर्फ अपने लिए ही बात नहीं कर रही, मैं बहुतों की वीडियो देखती हूँ, उस पर इतने नेगेटिव कमेंट होती हैं, इतना कुछ बोल रहे होते हैं लोग। चलो एक चीज़ है कि भाई हाँ, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल की एलोवेरा दिखा रही हूँ, और एलोवेरा दिखा रही हूँ तो मैं इसको गलत तरीका दिखा रही हूँ। अब देखो आप नॉर्मली बोलने लगो, मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने ऑयल में इसको निकाल रही हूँ, जिस ऑयल की मुझे अपने सर में मसाज करनी है। अगर किसी चीज़ को कोई गलत एक्सपोज कर रहा है तो उसके बारे में तो चलो ठीक है, आप बोलो, समझ में आता है। लेकिन जो आपके लिए कहीं से कहीं तक कुछ बोल नहीं रहा और वहाँ आप बोल रहे होते हो, तो फिर तो समझ में सीधे सीधे आता है ना कि फेक आईडी से वही लोग हैं जिसको ये चीज़ें बुरी लग रही है। ये चीज़ समझ में आती है ना। और फिर मैं तो अपने लिए बताती हूँ, अगर मैं किसी के लिए कुछ बोल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत हद तक परेशान किया गया होगा तभी मैं किसी के लिए कुछ बोलूँगी, वरना 2-4 का बोला हुआ तो मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा हो जाती है तब फिर बोलना भी पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोल के हम बात तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सच को भी छुपा देंगे, और सच को छुपाना अपने आप को गलत साबित करना। तो इतना गलत तो अपने लिए शायद किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि गलत करके हम उन लोगों की नज़रों में ना तो अच्छे बन रहे होते हैं, और हम अपनी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हैं। कम से कम आप अपने लिए तो अच्छे बन के रहो, क्योंकि और तो कोई हमें अच्छा कभी समझेगा ही नहीं। और आज के टाइम में पता है इतना बुरा टाइम है, कलयुग आ चुका है, और इसमें इंसान का कुछ नहीं पता। रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, और सबके मुंह पे सिर्फ एक ही बात है कि कितना बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। तो पता है आपको कि मतलब इतनी सारी चीज़ें आप अगर किसी के साथ कर रहे होते हो ना, तो भले ही वो मुंह से ना बोले, लेकिन उसके अंदर से आत्मा ही ना आपको गाली दे रही होती है, और जो गालियाँ ना वो कहीं ना कहीं लगती हैं। तो कलयुग में तो वैसे भी इतना बुरा हाल हो रहा है, तो आप क्यों किसी की बददुआ ले रहे हो। कहते ना पहले प्यार से समझाना, ना समझे तो फिर तरीके होते ही हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए ही नहीं सबके लिए बोल रही हो, आप किसी के लिए कुछ मत बोलो, क्योंकि आप उसके लिए तो बोल रहे हो, कहीं ना कहीं उसके पाप तो कम हो जाने हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पाप बढ़ा रहे हो, जिसकी सज़ा आपको ही भुगतनी, किसी और को नहीं भुगतनी। और जब आप किसी और के साथ बुरा कर रहे होते हो ना, तब तो पता नहीं चलता कि इस बुरे का एहसास या दर्द क्या होता है, लेकिन जब वही चीज़ें अपने साथ होती है ना, तब पता चलता है कि हाँ यार, हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया था। क्योंकि कहते हैं ना, दर्द का एहसास तभी होता है जब, अगर ये किसी को मार दिया जाए ना, और जो मारने की हिम्मत रखता है तो उसे किसी का दर्द समझ में नहीं आएगा। सच बताओ, मैं तो किसी को दिखा भी नहीं सकती, ऐसे भी नहीं कर सकती कि किसी को डरा दूँ, मुझे तो उस चीज़ पे खुद इतना डर लगता है, तो मैं तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। लेकिन जो इस चीज़ को किसी के साथ कर सकता है ना, उसे दूसरे का इतना सा भी दर्द नहीं होगा। लेकिन तुम किसी की तरफ ऐसे करोगे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा, तब समझना कि हाँ, दर्द क्या होता है। उस टाइम तुम कितना ही पश्चाताप कर लो, शायद हो सकता है तुम्हारी सज़ा कम भी ना हो। तो अपने आने वाले कर्मों को सुधारो, ना कि बिगाड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है तो न जाने पिछले जन्म का पुण्य मिल रहा है, लेकिन आपके जन्म को आगे के लिए बिगाड़ रहे हो। आगे के लिए सुधारो, बिगाड़ो मत।
वैसे ही कलयुग में इतना बुरा होना है, इसके लिए हमारे पास कहते हैं ना प्रदीप मिश्रा जी, एक ही उपाय है कि अपने दूसरों के बारे में निंदा करने से अच्छा है भजन करते रहो। वैसे तो एक तरफ खुद जाते हैं मंदिर पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर बहू मंदिर चली जाए तो बेटे को अपनी मुट्ठी में करने के लिए जा रही है, और जो बुढ़िया जाती है, जब उस बूढ़े को दिखाई नहीं देता कि हाँ वो मंदिर जा रही है, तो क्या वो तुझे अपनी मुट्ठी में करने के लिए जा रही है? इसमें कि तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है, और बेटा बहू अगर साथ में खुश है तो उन्हें देख के तुम इतना दुखी होते हो। तुम्हें बुढ़ापे में भी मौज चाहिए, ऐश करनी तुम्हें बुढ़ापे में भी, और बहू बेटा जवानी में भी अलग अलग रहेंगे, वो अच्छा लगता है। अपनी सोच को थोड़ा बदलो और समय के साथ साथ अच्छे से रहो। अपना बुढ़ापा अच्छा काटने के लिए अभी से ये चीज़ें करो, वरना एक दिन सबके टूटने हैं, वक्त सबका आना है। उस टाइम हो सकता है तुम्हें उन्हीं बहुओं की ज़रूरत पड़े जिनके लिए तुम पूरे गांव में ढिंढोरा पीटती डोलती हो कि हमारी बहू बुरी है, हमारी बहू बुरी है। वो तुम्हें रोटी देने नहीं आएंगी, देंगी तुम्हारी बहू ही तुम्हें रोटी। खानी सीखो, खवानी भी सीखो। और एक मैडम तो मेरी फ्रेंड के पास मैसेज करके बोल रही है कि हमने इसके लिए बहुत किया, हमने इसे बहुत अच्छे से रखा, ये किया वो किया। तो अगर तुमने मुझे अच्छे से रखा और मुझ पे रहना नहीं आया, तो मैं तो कहूँ ऐसा रहना भगवान तुम्हें दे, ठीक है। और जो अच्छा तुमने मेरे साथ किया, कहीं ना कहीं मेरी अच्छाई को देखते हुए ही किया होगा, मुझ पे एहसान करके नहीं किया होगा, ठीक है। क्योंकि इतनी अच्छी तुम नहीं हो जो मेरे साथ मैं बुरी हूँ और तुम मेरे साथ अच्छा करते रहते। उस अच्छाई का टाइम आज था तुम्हारी का, तुमने आज ऐसे बेसहारा कर दिया कि मतलब जा तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा वो है, वो सब चीज़ें देख रहा है, और तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें कर भी दी है उन्होंने। यहाँ से जो बददुआएं निकलती है ना, वो सीधा लगती हैं, इसलिए मैं मुंह से नहीं बोलती हूँ। ये ध्यान रखना, मेरे लिए जितना भी तुम बोलोगे ना और उसे बोलते रहो, मुझे सबकी पता चल जाती है। मैंने एक व्लॉग में बोला भी था ना, तुम्हारे ही गांव के, तुम्हारे मोहल्ले के, तुम्हारे पड़ोस के, तुम्हारे घर परिवार के जिन लोगों से तुम मेरी चुगलियाँ करते हो, वही लोग मुझे बताते हैं। और जो सोचते हो ना तुम, दो चार तुम्हारी ये चट्टी बट्टी जो है, जिन्हें तुम बहुत खास समझती हो, वो खास किसी की नहीं है, ये ध्यान भी रख लेना। अपनियों को देखने के बाद बड़े मुंह सा लगाए फिरो, और दूसरे की इज्जत से जो रह रही है वो भी, उसे भी उड़ाए डोलूं। फर्क समझ लाला। तेरी चमचागिरी करने के बाद भी इज्जत ना, और यहाँ सिर्फ जवान की ही वैल्यू है, और इसी से इज्जत भी है। ये सब कुछ ना होते, जवान इनसे भी बढ़ कर हो गया, और तुम तो अपनी जवान पे भी टिक सकते। मुँह मत खुलवाओ, उसी में भलाई है। राधे राधे।